ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज मैं आपको कुछ ऐसा निवारण बताने वाला हूँ जिससे आपके जीवन की जो 99% समस्याएं हैं समाप्त हो सकती हैं। अगर आपके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, परेशानियां, समस्याएं आपका पीछा नहीं छोड़ती, तो आज का यह एपिसोड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ संघर्ष, कुछ स्ट्रगल हमेशा चलते रहते हैं। लेकिन अगर मनुष्य को समय पर सफलताएं भी मिलती रहे तो मनुष्य अपनी की हुई मेहनत पर गुणगान भी करता है। लेकिन क्या हो जब सफलताओं का नाम दूर दूर तक ना हो और सिर्फ संकट हमें घेरे रखें। क्या कभी आपने इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश की? क्या कारण है कि आपकी लाइफ में सिर्फ स्ट्रगल चलते हैं, परेशानियां आपके पीछे पड़ी रहती हैं और बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको कोई खुशी का मौका नहीं मिलता? मैं आपको बताऊंगा और उसका परमानेंट सॉल्यूशन, हमेशा के लिए क्या निवारण हो सकता है, यह भी बताऊंगा। क्या आपको पता है इस समस्या के पीछे की वजह क्या है? क्यों हमारे घर में वंश वृद्धि नहीं हो पाती, तरक्की दूर दूर तक हमसे नाता नहीं रखती, सफलताएं हमारे घर का रास्ता भूल जाती हैं? क्यों मन हमेशा चिंताओं में पड़ा रहता है? पितृदोष का नाम आप सभी ने सुन रखा होगा, या यूं कहना बेमानी होगी। पितृदोष के बारे में कभी ना कभी आपको किसी ने ज़रूर बताया होगा, लेकिन कई लोग पितृदोष को बहुत हल्के में लेते हैं कि सोचते हैं यह आम समस्या है, अपने आप ठीक हो जाएगी। और यहीं पर करते हैं हम अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल। अगर आप हिंदू धर्म, हमारे ज्योतिष ग्रंथों की बात करें तो वहाँ पर पितृदोष कितना भयंकर हो सकता है, इसके बारे में बताया गया है। अगर मैं आपको पितृदोष के बारे में एक एक सच्चाई बताने लगूं तो शायद 10 घंटे के एपिसोड में भी बता ना पाऊं। लेकिन आप इतना समझ जाइए कि अगर पितृदोष आपके आसपास, आपके घर में, आपकी कुंडली में अगर है, तो वो आपकी हर खुशी पर ब्रेक लगा सकता है, आपको जीवन में आगे नहीं बढ़ने देगा, ऐसे मोड़ पर आपको लाकर खड़ा कर देगा जहां शायद आपके पास कोई रास्ता भी ना बचे कि मैं कहाँ जाऊं। जी हाँ, इतना भयंकर होता है पितृदोष। पितृदोष के क्या लक्षण मैं आपको बताऊं? अगर आपके परिवार में बार बार दुर्घटनाएं होती हैं, एक्सीडेंट इत्यादि होते हैं, पितृदोष का लक्षण। अगर बेवजह आपके घर में आर्थिक संकट, बीमारी, परेशानी ये चलते हैं, पितृदोष की तरफ अपना रुख करते हैं। और यकीन मानिए, ये साधारण सा दिखने वाला पितृदोष आपको भविष्य में कितनी भयंकर परेशानियों में डाल सकता है, शायद इसकी आपने कभी कल्पना भी ना की हो। आज मैं आपको
बताने वाला हूँ किस तरह से 4 दिन में आप हमेशा हमेशा के लिए अपने पितृदोष को भंग कर सकते हैं, यानी कि पितृदोष को खत्म कर सकते हैं। कभी किसी ने आपको नहीं बताया होगा। पूरे YouTube पर घूम लेना, ऐसी जानकारी, ऐसे उपाय जो सबसे जल्दी आपको फल देते हैं, कोई नहीं बता पाएगा। आज के समय में शायद ही कोई परिवार, कोई घर ऐसा हो जहां पितृदोष ना देखा जाए, लेकिन अगर समय रहते इसका निवारण कर लिया जाए तो यह कभी कोई हानिकारक, कोई बुरे परिणाम हमें नहीं देता। तो मुझे उम्मीद है कि आप आज बताई जाने वाले इस उपाय को बहुत प्रेम और श्रद्धा से करेंगे और भगवान की कृपा से आपका जो पितृदोष है हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। प्यारे बंधुजनों, इस उपाय को 4 दिन लगातार आपको करना होगा। कृष्ण पक्ष में द्वादशी तिथि से उपाय को प्रारंभ करके द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस तिथि तक इस उपाय को आपने करना है। इस उपाय को कोई भी कर सकता है, पुरुष कर सकता है, जो शादीशुदा महिला है वह कर सकती है, कुंवारी कन्या इस उपाय को ना करे। तो उपाय किस तरह से करना है? कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को आपने एक लोटे में दूध लेना है, उसमें थोड़े काले तिल डालने हैं और कोशिश करें दूध गाय का होना चाहिए। थोड़े काले तिल और उसके साथ थोड़ा शहद, यह आपने उस दूध में डालकर पीपल का वृक्ष जहाँ पर हो वहाँ पर पीपल की जड़ में और वह जल चढ़ाना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जल चढ़ाते समय आपका जो मुख है वो दक्षिण दिशा की तरफ रहना चाहिए, क्योंकि यही दिशा पितरों की दिशा कही गई है। द्वादशी से प्रारंभ करके अमावस तिथि तक इस प्रयोग को लगातार आपको करना होगा। और अगर आपने 4 दिन तक सच्चे मन से इस उपाय को कर दिया तो मैं आपको विश्वास से कहता हूँ कि जन्म जन्मांतर का आपका जो पितृदोष बना हुआ था, इस उपाय को करने के बाद हमेशा हमेशा के लिए आपका पितृदोष कट जाएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हर हर महादेव।